हम इसे महसूस तो नहीं करते, पर सच तो ये है कि अभी इसी पल हम सब 1000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से घूम रहे हैं। हाँ, ये हमारी पृथ्वी का घूमना है। एक ऐसी गति जो हमारी जिंदगी के हर पल को, हर लम्हे को एक आकार देती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये लगातार चलने वाली गति, ये जानी पहचानी लय अचानक से रुक जाए? ये सिर्फ कोई डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हमें ये बताता है कि हमारा ये ग्रह असल में कितना नाजुक है। तो उस भयानक मंजर की कल्पना करने से पहले चलिए पहले उस शांति को समझते हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी इस घूमती हुई दुनिया से कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक घूमना नहीं है, ये एक इंजन है, एक ऐसा अदृश्य इंजन जो हमारे इस ग्रह पर जिंदगी को चलाता है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसे हमारे ग्रह की धड़कन की तरह समझिए, एक ऐसी लय जिसने अरबों सालों में हर जिंदा चीज को ढाला है, फिर चाहे वो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या फिर सबसे विशाल पेड़। अब इस लय वाले डांस को और करीब से समझने के लिए चलिए एक पौधे की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये केस स्टडी हमें दिखाएगी कि कैसे जिंदगी बहुत ही छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पृथ्वी की गति के साथ तालमेल बैठाती है। देखिए, वैज्ञानिकों ने कैमिलिना सटाइवा नाम के एक बहुत ही साधारण से पौधे पर गौर किया। वो ये समझना चाहते थे कि आखिर ये पौधा दिन की बदलती लंबाई के हिसाब से अपनी एनर्जी को मैनेज कैसे करता है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना दुनिया का हर पौधा करता है। और उन्होंने जो पाया वो बड़ा दिलचस्प था। जिन पौधों को दिन की रोशनी कम मिल रही थी, वो एक तरह से ओवरड्राइव मोड में चले गए। वो ज्यादा तेजी से फोटोसिंथेसिस करने लगे, मानो उन्हें पता हो कि आगे एक लंबी रात आने वाली है। और इसी के लिए वो ज्यादा स्टार्च यानी अपनी ऊर्जा जमा कर रहे थे। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने अपनी पत्तियों तक को पतला कर लिया ताकि कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा रोशनी को पकड़ सके। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। सोचिए, पौधा एक ही वक्त में 3 काम कर रहा है: ज्यादा रोशनी सोखना, ज्यादा एनर्जी बचाना और रोशनी पकड़ने वाले अपने औजारों यानी पत्तियों में ज्यादा इन्वेस्ट करना। जिंदा रहने के लिए ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्लान। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक छोटे से पौधे के अंदर भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स घड़ी चल रही है जो हमारे ग्रह के घूमने की लय से पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है। जिंदगी अपने सबसे बेसिक लेवल पर पृथ्वी के इस डांस पर ही नाच रही है। ठीक है, तो अब जब हमने इस नाजुक से बैलेंस को देख लिया है, तो चलिए उस सवाल पर वापस चलते हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आया। क्या होता है जब ये बैलेंस टूट जाता है? जब पृथ्वी रुकती है तो बायोलॉजी के नियम पीछे हट जाते हैं। वो जानी पहचानी लय जिस पर पौधे और जानवर निर्भर हैं, वो गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेते हैं फिजिक्स के क्रूर और न बख्शने वाले नियम। तो जब पृथ्वी रुकती है तो सबसे पहली चीज जो होगी वो है एक ऐसा तूफान जो पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेगा। और इसकी वजह होगी इनर्शिया। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, इक्वेटर पर पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, और क्योंकि हम और इस ग्रह पर मौजूद हर चीज, हवा, समंदर, बिल्डिंग्स, सब कुछ इसके साथ घूम रहा है, तो हम भी उसी अविश्वसनीय रफ्तार से चल रहे हैं। इसी को कहते हैं इनर्शिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक तेज रफ्तार कार में हो और वो अचानक रुक जाए, आपका शरीर आगे की तरफ जाता है ना? अब कल्पना कीजिए कि वो कार ये पूरी दुनिया है और वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दे। ग्रह तो रुक जाएगा, लेकिन उस पर मौजूद हर चीज वो आगे बढ़ती रहेगी। तो नतीजा होगा तत्काल और मुकम्मल तबाही। हवा सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाले एक विशाल चाकू की तरह बन जाएगी जो जमीन की सतह से सब कुछ खुरच देगी। समंदर अपनी हदों से बाहर निकलकर महाद्वीप के बराबर की सुनामी बन जाएंगे जो सब कुछ निगल लेंगी। और ये अचानक झटका पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों को भी हिलाकर रख देगा, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगेंगी। और मान लीजिए अगर कोई इस शुरुआती तबाही से बच भी जाता है तो उसे एक नई और बहुत ही भयानक दुनिया का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम्स होंगे।
पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा के लिए सूरज के सामने होगा, जहां तापमान इतना बढ़ जाएगा कि समंदर उबलने लगेंगे, और दूसरा हिस्सा वो हमेशा के लिए अंधेरे और जबरदस्त ठंड में डूब जाएगा। जिंदगी के लिए कोई बीच का रास्ता बचेगा ही नहीं। इस परमानेंट हालत को, जहां ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है, टाइडल लॉकिंग कहते हैं। ये हम अपने चांद के साथ भी देखते हैं, तभी तो हमें हमेशा उसका एक ही साइड नजर आता है। पृथ्वी के लिए ये एक नई, परमानेंट और जानलेवा हकीकत बन जाएगी। लेकिन एक और अदृश्य सुरक्षा कवच है जो वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का घूमना हमारे ग्रह के पिघले हुए कोर को भी घुमाता है, जो एक बहुत बड़े जनरेटर की तरह काम करता है। यही जनरेटर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। बिना घूमे ये जनरेटर बंद हो जाएगा और हमारी ये ढाल गायब हो जाएगी। तो एक छोटे से पौधे से लेकर इस पूरे ग्रह तक, अब हम ये देख चुके हैं कि कैसे सब कुछ पृथ्वी के इस नाजुक घुमाव पर ही निर्भर करता है। तो सोचिए, एक तरफ एक पौधे की अपनी एनर्जी मैनेज करने की छोटी सी माइक्रोस्कोपिक काबिलियत, और दूसरी तरफ पूरे ग्रह को जानलेवा सोलर तूफानों से बचाने वाली विशाल मैग्नेटिक शील्ड। ये सब कुछ सिर्फ एक साधारण, लगातार चलती रहने वाली गति पर निर्भर करता है, जिसे हम कभी महसूस तक नहीं करते। पृथ्वी का घूमना हमारे वजूद की वो खामोश, अदृश्य नींव है जिस पर सब कुछ, सचमुच सब कुछ टिका हुआ है। और जाते जाते एक आखिरी बात, भले ही पृथ्वी का अचानक से रुक जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसका घूमना बहुत बहुत धीरे धीरे धीमा हो रहा है, और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज की जिंदगी इस लय से इतनी गहराई से जुड़ी है, तो भविष्य में एक अलग धीमी लय का जिंदगी के विकास पर क्या असर पड़ेगा?